जो शेर है उनकी मम्मी बेटा नहीं पैदा की है, उनकी मम्मी शेर पैदा की है। हर माँ बेटा पैदा करती है, बाकी उनकी मम्मी शेर पैदा की है। क्या लगता है मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बन जाएंगे। मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? देखिए, नहीं तो चप्पल जूता से कोई मार के आपको भगा देगा, आपको वोट नहीं देगा, तो आप क्या करिएगा उस टाइम? वो एक विधायक नहीं बने, एक मुखिया नहीं बने, एक वार्ड नहीं जीते। लोग कहते हैं कि एक वार्ड नहीं मनीष कश्यप जीतेंगे, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करते हैं। नहीं कैले बावे जेलवा में शिकायत के ताना। तो लालू यादव अपना बेटी के शादी किए हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कहाँ से दिए हैं? लूट के दिए हैं। दुकानें लुटोली के सोचना चाहिए सरकार। आर्मी के बेटा तो और भी लोग हैं ना, सिर्फ मनीष कश्यप थोड़ी ना है। मानते हम बहुत, हमारे भारत में बहुत ऐसा है। उनकी मम्मी कितना बार सॉरी बोलती है, पैर पकड़ती है, कभी कोई माफ नहीं कर रहा। किसी को जान मारे हैं। जो मनीष भैया किए हैं वो कोई नहीं करेगा। क्या किए हैं मनीष भैया? मनीष भैया मतलब हर एक सरकार तेजस्वी, ए बड़ा वो चाचा हो गया, वो भतीजा हो गया। आप देख रहे हैं चाचा भतीजा। मनीष कश्यप के कट्टर समर्थक, मनीष कश्यप के सबसे बड़ी फैन और मनीष कश्यप पर गाना गा के वायरल होने वाली जानकी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत करेगा, खासकर बिहार सरकार, मनीष कश्यप और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को लेकर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपको चैनल में स्वागत है। चैनल देखने वाले को गोर छू के गोर लगती हूँ, उसके बाद नमस्ते उनको। आपने जो गाना गाया है मनीष कश्यप पे, काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जो मनीष कश्यप के समर्थक है वो आपके गाने को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहेंगे थोड़ा सा पहले गाना गुनगुना दीजिए। वही वाला गाना। हाँ, दूसरा गाना का होता नहीं। जेल में बारे मनीष भैया, बेल करा दिए देवी मैया। जेल में बारे मनीष भैया, बेल करा दिए देवी मैया। उहे मुदैया अंदर करौलस, बेल करा दिए देवी मैया। उहे मुदैया अंदर करेलस, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब उनको अंदर करवाने वाले हैं सबसे पहले तेजस्वी के बाद नीतीश सर। ये दोनों के सरकार चल रही है। दोनों की मतलब राजी से उनको जेल में भेजा गया है, क्योंकि वो सच्चाई दिखाते थे, सच्चाई करते थे, इसलिए उनको जेल का अंदर किया है। लोग आप जो रहेंगे तो सच्चाई दिखाएंगे, उसका अच्छा उसे अंदर कर दो। कोई सच्चाई नहीं, कोई मीडिया वाला के पास इतना ताकत नहीं है सच्चाई बोलने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए। हर एक बहुत हमारे भारत में मीडिया वाले हैं। जो मनीष भैया कर दिए वो कोई नहीं करेगा। कोई डरता है जाने के लिए, मतलब बाकी वो नहीं डरते थे। जहाँ कोई मीडिया वाला नहीं जाता था, अकेले जाते थे। वो अकेले वहां से इंटरव्यू लेकर आते थे। दिखाने वाला सच तो आज तक भी दिखाते हैं, एबीपी वाले भी दिखाते हैं, सारे लोग सब चीज दिखाते हैं। कहने के लिए सब कोई दिखाता है तो क्यों नहीं उनको छोड़ा रहे हैं? उनके लिए जनता कहाँ है? पर उन पे आरोप लगे हो तो मीडिया के हाथ में थोड़ी ना छुड़ाना। कहने वाले के ऊपर आरोप लगा है, उनके ऊपर कोई नहीं आरोप लगा है। जान मार के जाके हाजिर हो जा रहे हैं 6 महीना साल भर के अंदर में। किसका जान मारे हो? क्या किए हैं? आपको नजर में कहीं जान मारा है? किसी को कोई जान नहीं मारे हैं। अंदर क्यों गए हैं? लोग फंसाए हैं उनको। आप कह रही है कि लोग फंसाया है। हाँ। और जो सरकार है वो कहती है कि मनीष कश्यप पे कई एफआईआर हैं। अभी जो एफआईआर अभी एनएसए भी लगा था तमिलनाडु में, जो हुआ था उसके वजह से वो जेल में है। जो तमिलनाडु में हुआ है वो न्यूज में देख ले, आप पेपर में देख लेते हैं, जब न पता चलता है तमिलनाडु में क्या हुआ है। जो ट्रेन में देख, ये बताइए ट्रेन का 15-15 बोगी उलट जाती है, पलट जाती है, क्या उसमें 4 आदमी मरता है? जो ट्रेन अभी जो हुआ था, 3-4 ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ी थी, उसमें पिकअप में भर भर के आदमी जा रहा था, उसमें 4 आदमी था, 2,000 आदमी था। वो तो भारत सरकार की गलती है, बिहार सरकार की थोड़ी ना गलती। मतलब किसी का गलती है नू? हाँ। सबके रजामंदी से, सबके मतलब उनको ऊपर ऐसा कार्रवाई किया गया है जो ना 2024 में वो निकलेंगे, ना उनको सबको जानता सोचती थी। पहले के देखिए, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बाकी वोट किसको डालते हैं? लमटेन छाप के देता था नू। इसीलिए आपके लोग पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं हम नहीं पढ़ी लिखी हूँ, तो सोचती हूँ चलो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बाकी मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो हम दुख सहे हैं, मेरा बच्चा नहीं दुख सहेगा, क्योंकि अपने बच्चा का भविष्य बनाना है। मेरा तो जिंदगी अब जा रही है, कितना दिन का मेरा जिंदगी है? किसी को जिंदगी का ठीक है, मेरा बच्चा का जिंदगी, मेरा बिहार में जो होगा अच्छा होगा, तभी ना मेरा बच्चा का भविष्य अच्छा होगा। आपका बात सही है, पर ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, फिर आरोप तेजस्वी यादव पर क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, आरोप इसलिए लगा रहा, पहले उन लोग में इतना खटका फटका था कि एक जगह नहीं बैठते थे।
कौन एक जगह नहीं बैठता था? नीतीश सरकार और तेजस्वी, ये बड़ा वो चाचा हो गया, वो भतीजा हो गया। आप देख रहे हैं, चाचा भतीजा है, जहां भी जाते हैं उनका एक जगह न्यूज देखिए, एक जगह उनका बात सुनिए, तब आपको पता चला। आप मतलब उनको देखते हैं कि आप दिन भर मतलब क्या करते हैं, आप नहीं देखते। आपको भी देखना चाहिए उनकी क्या स्थिति है। मनीष कश्यप ने ऐसा क्या किया कि आप मनीष कश्यप के फैन हो गए और आपने मनीष कश्यप पे गाना गा दिया? देखिए, जो मनीष भैया किए हैं वो कोई नहीं करेगा। क्या किए हैं मनीष भैया? मनीष भैया मतलब हर एक गरीब के जहां उनको फोन मतलब चले जाता, कान में सुनाई जी यहाँ पर ये आदमी फंसा है, उनको मदद करने के लिए चले। कैसा मदद करते? बहुत मदद, अपना देश से मदद करते हैं, पैसा से मदद करते हैं। हर एक आप न्यूज देखिए, हर एक इंसान उनको लिए रो रहा। उनकी मम्मी कितना भटक भटक के जा रही है, हर एक इंसान के पास जा रही है, हाथ जोड़ रही है। लोग गलती करता है, सॉरी बोल देता है तो माफ हो जाता है। और उनकी मम्मी कितना बार सॉरी बोलती है, पैर पकड़ती है, कभी कोई माफ नहीं कर रहा। किसी को जान मारे हैं वो, किसी को तो जान नहीं मारे हैं। आपका बात सही है, पर मनीष कश्यप जैसे और भी तो लोग हैं। मनीष कश्यप ही तो एक मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं आर्मी का लड़का हूँ, मेरे दादाजी आर्मी में थे। पर मनीष कश्यप जैसे और भी तो कई ऐसे इंसान हैं जो आर्मी में हैं। आर्मी में है, देखिए पांचों अंगुरी एक से नहीं है। आर्मी में है, वो आर्मी के बेटा हैं। हाँ। तो पब्लिक के सोचना चाहिए, सरकार के आर्मी के बेटा तो और भी लोग हैं ना, सिर्फ मनीष कश्यप थोड़ी ना है। मानते हैं, हम बहुत, हमारे भारत में बहुत ऐसा आर्मी में है। बाकी जो मनीष भैया है, जो उनको पापा है, वो कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। कैसे कोई नहीं? इतना अच्छा किए हैं, उनके पापा आज बॉर्डर पर हैं तो हम लोग यहाँ हैं। इतने अच्छे से जो भी खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं, उन्हीं का बदौलत है जो हम लोग यहाँ खा रहे हैं। तो हम लोग अच्छे नहीं। मनीष कश्यप के पापा की वजह से हम लोग इतना सुरक्षित हैं। हाँ, और कोई आर्मी के बॉर्डर पे नहीं मौजूद है। बहुत आर्मी है, बाकी सब अपना अपना जगह है नु। आप भी मीडिया वाले हैं, आपको पावर पड़ेगा कहीं, आपको शक्ति है, आपका अंदर हिम्मत है, आप अकेले जाके कहीं भी इंटरव्यू ले लेने के लिए उतना क्षमता था। उनको गोली बंदूक से डर नहीं था मनीष कश्यप के। वो कहीं जाके अपना मीडिया में जाकर अपना जलवा दिखाते थे। वो शेर है, उनकी मम्मी बेटा नहीं पैदा की है, उनकी मम्मी शेर पैदा की है। हर माँ बेटा पैदा करती है, बाकी उनकी मम्मी शेर पैदा की है। शेर पैदा किया, इसका मतलब क्या है? उनकी मम्मी शेर इसलिए पैदा करती है, कोई जेल से निकलता है तो मतलब रोता है, ठीक है, अपना मतलब मनीष कश्यप भी रो रहे थे, अपने पीछे एपिसोड देखा होगा। क्यों रो रहे थे? रो के बता रहे थे कि मेरे जेल में मुझे मेरे ऊपर फूंक दिया जाता है। कह रहे थे जो जितना है ये स्टार वाले हैं नु, उनकी कारनामा है जो जेल के अंदर गांजा जा रही है, दारू जा रहा, कौन कौन से निशा हो रहा वो अंदर जा रहा, उन स्टार वाले के चलते। तो उनका कोई पी के सिगरेट पी के उनका मुंह पर धुआं फेंक रहा, कोई बीड़ी पी के उनका मुंह पर धुआं फेंक रहा, इसलिए। अच्छा, हाँ। मनीष कश्यप को लालू प्रसाद यादव को निकले तो क्यों रो रहे थे, आपको पता है? जेल से निकले तो इसलिए रो रहे थे कि उनका पीछे पूरा जनता भाग रही थी। जनता के देख के चलो हम जेल में हैं, बाकी हमारे लिए जनता कुछ कर रही है, इसलिए कर रही है। आप मनीष कश्यप कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम दिखाएंगे सरकार कैसे चलती है। क्या लगता है मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? देखिए हम कैसे बन जाएंगे बताइए। उनका पार्टी है कोई? पार्टी उनके तो इतना अकेले, ठीक है, अकेले एक जहां से बनेंगे एक विधायक बनेंगे, क्या एक विधायक डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएगा? आप मुख्यमंत्री का सपना मत देखिए, जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आने वाले दिन में पीएम प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? आपके सपोर्ट से पीएम बन जाएंगे? हाँ, पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस दिन अभी हमारे रक्षा कर रहे हैं देश के, जब तक ले मोदी जी हैं हमारे देश में वो बनी रहे। बाकी जिस दिन इस्तीफा दे देंगे हमारे मोदी जी हमारे भारत में, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनेंगे वो। अभी तक वो एक विधायक नहीं बने, एक मुखिया नहीं बने, एक वार्ड नहीं जीते। लोग कहते हैं कि एक वार्ड नहीं मनीष कश्यप जीतेंगे। आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करते हैं। कोशिश नहीं किए थे करने के लिए। बाकी मनीष कश्यप पिछला चुनाव लड़े थे और पिछले चुनाव में बुरी तरह हार गए थे। नहीं हारे थे, बाकी अब नहीं हारेंगे। उनको तो जनता मना कर चुकी है ना, उनको तो जनता एक्सेप्ट करती ही नहीं है मनीष कश्यप को। कोई जानता नहीं उनको माना किया, उनके पीछे हर एक जानता जा रही है, उनके पीछे जानता पागल। बता दीजिए, किसी रिपोर्टर को कहाँ तक सही है कहना कि हम तुम्हारे 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? कोई रिपोर्टर के मुंह से अच्छा लगता है? हाँ, वो अच्छा लगता है। 180 दिन में सरकार हाँ, गिरा देंगे। सरकार गिर जाएगी। जब ये बताइए आपको अच्छा, आपको मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो कुर्सी पर कैसे बैठ जाइएगा? आपको हम कहेंगे जो आप ये चीज लिखिए, आप ये चीज नहीं लिखिएगा तो आपको कुर्सी मिलेगा बैठने के लिए। जब तेजस्वी यादव कह रही है, हम उनको कह रहे हैं, नीतीश कुमार के कह रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं।
कुछ नहीं ना किए हैं ना करेंगे, क्योंकि 2-4 महीने के बाद आराम से जब तक बैठे हैं तब तक बैठिए आराम से। उनको तो हम कह रहे हैं नीतीश सरकार, आपके पास थोड़ा भी समझदारी है तो आप पहले ही एक लेटर लिख दीजिए, हम आराम से अपना कुर्सी छोड़ रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा इज्जत पानी रह जाएगा। नहीं तो चप्पल जूता से कोई मार के आपको भगा देगा, आपको वोट नहीं देगा तो आप क्या करिएगा उस टाइम? 15-20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अब उनको कोई आके चप्पल जूता मार देगा? चप्पल जूता का फेर में रहे, तनी उनको हिम्मत है तो कहीं जाके अकेले खड़े हो जाएं। अब चप्पल नीतीश कुमार ने विकास बिहार के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। ये रोड, ये नाली, ये टंकी किसने बनवाया? ये रोड टंकी नाली बनवा दिए, जो पुल बन रही है वो पुल गिर जा रही है। एक दूगो पुल गिरने से नीतीश कुमार खराब हो गए? पुल गिरने से नहीं, पूरा बिहार भर में रोड बनवा दिए हैं, नाली बनवा दिए हैं। अब सुनिए मेरी बात, पूरे बिहार भर में लड़कियों की इतना बहाली निकल रहा है, लड़कियां पुलिस में जा रही हैं, लड़की को इतना आरक्षण दिए हैं नीतीश कुमार, वो कम है? हमारे लड़की उनके अच्छाई को नहीं देखिए। उनको अच्छा, हमारे नजर में वो अच्छा नहीं है ना, हमारे देश के लिए अच्छा किए हैं इसलिए नहीं किए हैं। हमारे देश में बहुत गरीब रो रही है। 2 से 3 से में हमारे अगर आज नीतीश सरकार हमारे अगर बिहार के मुख्यमंत्री होते, हमारे बिहार में कोई कंपनी बनी होती, कोई फैक्ट्री बनी होती तो कोई 400 रुपया कमाने के लिए पंजाब लुधियाना कहीं नहीं जाता कहीं, अपना बिहार में 300-400 रुपया कमाता, अपना बच्चे के साथ में बढ़िया से जिंदगी बिताता कि नहीं बिताता? इसीलिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। जिसके लिए किए होंगे उसके लिए, बाकी हम लोग राजी नहीं है नीतीश कुमार से, ना नीतीश कुमार आएंगे बिहार में। तो कौन आएगा बिहार में? हमारे बिहार में अगर हम यही प्रार्थना करती हूँ जो हमारे मनीष भैया निकल जाए, एक शेर हैं वो बनेंगे, नहीं तो चिराग भैया का हम लोग। आप कहती हैं कि मनीष कश्यप एक शेर है, मनीष कश्यप आ जाए, पर मनीष कश्यप के माँ तो हर जगह आचर फैला के भीख मांग रही है कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। क्या लगता है कि किसी माँ को इतना ज्यादा पीड़ा है? माँ खुशी के रो रही है माँ, बाकी भीख मांग रही है। वो भगवान तो उनको इतना मतलब आगे ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे जो जानता जाके मनीष भैया के पास मतलब उनको चरण छुएगी। अच्छे लोग जाके जेल से तो बाहर निकलने दीजिए आप, तब देखिएगा मनीष भैया क्या करेंगे बिहार में, क्या अपना बिहार में होने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ। मनीष कश्यप कहते हैं कि तेजस्वी यादव के जो पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो चारा चोर है। अच्छा। क्या ये एक रिपोर्टर के मुंह से अच्छा लगता है? शोभा देता है? हाँ, शोभा देता है, शोभा देता है, शोभा देता है। इसलिए देता है, पहले के मतलब जो लड़की थी 6 बजे घर से बाहर नहीं निकलती थी, और जितना जो लालू यादव अपना बेटी के शादी किए हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कहाँ से दिए हैं? लूट के दिए हैं। दुकानें लुटवा लेते थे उस टाइम में, आपको पता है? आपको पता नहीं है, बाकी हमें पता है। उनसे जरा पूछिएगा जो कहाँ से सामान सब देते थे। 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लालू यादव के राज में, उनके राज में गुंडागर्दी होता था। गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। देखिए, हमें नहीं कह रहे हैं जो गुंडागर्दी कौन करवा रहा, तेजस्वी करवा रहे हैं, नीतीश कुमार करवा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं करवा रहा। ये अपना राजनीति में है लोग, इसलिए हो रही है सब। अच्छा, मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री क्यों बनाना है? मनीष कश्यप के इसलिए मुख्यमंत्री बनाना है जब बिहार के लिए हमारे आगे वाले दिन में किसी का बच्चा किसी के पास हाथ फैलाने के लिए नहीं जाएगा। हमारे जो बिहार के जो माँ एक बच्चा पैदा करती है, वो बच्चा हमारे बिहार से कहीं दूसरा देश में ना जाए, हमारे बिहार में वो बच्चा कमाए। हम लोग दुख सहे हैं कि हमारे घर के मतलब माँ हो, भाई हो, कहाँ मतलब माता पिता सब जाते हैं अपना फैमिली बच्चा लेके। देखते हैं नु, जिस टाइम लॉकडाउन था कितना लोग मर रहा था, बस में जगह नहीं था। इसलिए हमारे आगे वाले दिन में ऐसा हमारा बिहार हो जाए। मेरा बिहार जैसे नेपाल है, किसी का गुलाम नहीं है, ऐसा मेरा बिहार होना चाहिए, किसी का गुलाम ना हो। हमारे बिहार के लोग अपना बिहार में कमाए खाए, बस अच्छा होना चाहिए। हमरो मनीषा भैया के नाम एतना ए बाराई एतना, लोगवा कैले बावे जेलवा में शिकायत के ताना। अच्छा काम करत रहले बहुत खराब लागे, अच्छा काम करत रहले बहुत खराब लागे। झूठो साच बोल के अंदर करवा दिहले, झूठो साच बोल के अंदर करवा दिहले। इहे तेजस्वी बारे इहे नीतीश सरकार हो, इहे तेजस्वी बारे इहे नीतीश सरकार हो। यही लो में दोनों जना जेलवा में डाल दिहल, से ही लोग में दोनों जना जेलवा में डाल दिहल।
मनीष भैया शेर हैं, निकलते हैं तो आप देखते हैं शेर की तरह डकरते हैं। निकलेंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं, रात दिन हम देवी देवता से ही मनाते हैं जो हमारे मनीष भैया कब जेल से बाहर निकले, वो माँ के खुशी खुशी मतलब एक आंसू ना गिरे, खुशी की आंसू है माँ के। जब माँ बेटा जिस दिन निकल जाएगा उस दिन हमारे भारत में तिरंगा लहरेगा। तो देख लीजिए, ये मनीष कश्यप के कट्टर समर्थक हैं जानकी पटेल। हाँ, जानकी पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मनीष कश्यप आएंगे और विधायक छोड़िए मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। वैसे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से इन्होंने तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार हो या मनीष कश्यप हो, सब पर अपना बयान दिया है, अपनी राय रखी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। मैं था आप सभी का भाई तेजा, आप सभी इसी तरह बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।